वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस पार्ट 3 वीडियो में कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो रह गए थे, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जानेंगे दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों। अ प्राइमरी इंटरफेस ऑफ अ प्रोग्राम विद एन कंप्यूटर। दोस्तों जैसे हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं अपनी भाषा से, ऐसे ही कंप्यूटर की एक भाषा होती है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। दोस्तों अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे, ये वही लैंग्वेज है जो समझ में आती है हमारे कंप्यूटर को, जैसे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों मशीन लैंग्वेज क्या होती है देख लीजिए, काफ़ी बार लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। तो दोस्तों ये लोवेस्ट लो लेवल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर द्वारा यूज़ किया जाता था ये लैंग्वेज को, और ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होती है दोस्तों। इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यही लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को दोस्तों समझ में आती है, और जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जो अपनी भाषा में लिख के देते हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे कन्वर्ट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जानेंगे क्या होती हैं। द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड एज इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। दोस्तों ये भी वही लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर से इंटरैक्ट किया जाता है। इसमें क्या होते थे दोस्तों, पहले हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते थे दोस्तों, जिनको न्यूमेरिक्स कोड कहा जाता था। ये दोस्तों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टूडेबल था, जो आदमी थे दोस्तों, ह्यूमंस को, कंप्यूटर को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी दोस्तों, बट इसको कंपाइलर के थ्रू दोस्तों कन्वर्ट कर दिया जाता था। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज से दोस्तों ज़्यादा फास्टर रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, बट हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत चीज़ें इसमें कन्वर्ट करनी पड़ती है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में दोस्तों, इट इज़ द लैंग्वेज विच इनेबल्स प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर मोर लेस इंडिपेंडेंट और पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिस पे कंप्यूटर डिपेंड नहीं रहता है दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज को सुपर सोर्स कोड कहा जाता है, और जो दोस्तों हाई लेवल के रूल्स होते हैं उन्हें सिंटेक्स कहा जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एरर आ जाता होगा कोड में, तो वो सिंटेक्स एरर लिख के आ जाता है दोस्तों, तो मतलब कि रूल का एरर आ गया है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है, किससे, कंपाइलर से और इंटरप्रेटर से दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज की आपकी एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे बेसिक है, फोर्टन है, जावा है, सी प्लस है। तो दोस्तों ये सारे क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं हाई लेवल, बट कंप्यूटर को नहीं आती हैं दोस्तों। कंपाइलर या इंटरप्रेटर उनको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आगे चलिए दोस्तों बात करेंगे कंपाइलर क्या होते हैं दोस्तों। द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू मशीन लैंग्वेज। दोस्तों कंपाइलर क्या करता है, ये सीधे जो सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, तुरंत तुरंत चीज़ें कन्वर्ट करता रहता है मशीन लैंग्वेज में दोस्तों। तो हमारा लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इसी को इसलिए कहा जाता है ट्रांसलेटर। कंपाइलर का जो टास्क, कंपाइलर जो होता है ये सारा इनपुट लेता है। जैसे मशीन लैंग्वेज हम सोर्स कोड इनपुट करेंगे तो उसी को वो कन्वर्ट करेगा दोस्तों। एग्जाम्पल है सी कंपाइलर। चलिए इंटरप्रेटर जानते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। दोस्तों वहां पर क्या होता था, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था कंपाइलर, बट यहाँ इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है कि ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में, बट ये लाइन बाय लाइन करता है। एक लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरा करेगा, जिससे फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों इसमें एरर्स आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पर पूरी चीज़ें वो कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वहाँ पर एरर नहीं मिल पाती है दोस्तों। इंटरप्रेटर सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता है एक ही टाइम पर और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि बेसिक है। आगे चलेंगे दोस्तों हम, असेंबलर क्या होता है जानते हैं। सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है असेंबलर, वैसे ही ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये असेंबलर में डिफरेंस है। असेंबलर लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है कंप्यूटर का दोस्तों। आगे चलिए, उससे पहले दोस्तों अगर आपको रिवीजन करना हो लास्ट टाइम पे कंप्यूटर का, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है, एमसीक्यूज भी है, टॉपिक वाइज है दोस्तों, 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों,
अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। काफ़ी चीप और अच्छी बुक है दोस्तों। आगे चलेंगे, टॉपिक पर आएंगे दोस्तों। पहले जान लेते हैं दोस्तों कुछ वायरस से टर्मिनोलॉजी। पहला वायरस कौन कौन से थे। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस दोस्तों एप्पल था। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वायरस था एल्क डोनर। पहला कंप्यूटर वायरस था दोस्तों क्रीपर या ब्रेन। तो हमेशा पूछ लिया जाता है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है। पहला मोबाइल वायरस भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कैबिर है। और फर्स्ट वायरस टू इफेक्ट एप्रानेट दोस्तों, जो इंटरनेट को अफेक्ट करने वाला पहला वायरस था वो था क्रीपर। तो याद रखिएगा क्रीपर या ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर का वायरस भी याद रखिएगा एप्पल है। सॉफ्टवेयर जान लेते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू परफॉर्म स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑपरेशंस। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे सेट होते हैं प्रोग्राम्स के जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, डिलीटिंग हो गया, कॉपिंग फाइल, प्रोटेक्टिंग पासवर्ड्स। जो स्टैंडर्ड दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टास्क बनाने के लिए दोस्तों, परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने देखा होगा मोबाइल में ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो गया, वीडियो मर्ज करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको फ़ोटो एडिट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो भागों में बटा हुआ है। एक है जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और एक है स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। दोस्तों जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, MS वर्ड है, ये एक जनरल पर्पज़ है। हमें वीडियो बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए दोस्तों, सारी चीज़ें बनाने के लिए जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अगर हम स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वो फोटोशॉप है, पेज मेकर है और कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब डाटाबेस सॉफ्टवेयर दोस्तों देख लीजिए, जो डाटा मैनेज करता है, जैसे कि स्टोर करता है। माइक्रोसॉफ्ट SQL, ओरेकल है, MySQL है, जो बिजनेस ओरिएंटेड ऐप्स हैं वो डाटाबेस ऐप्स होते हैं। कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन देख लीजिए दोस्तों, एक्सटेंशन पूछ लेता है। जैसे कि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा। एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, जो आखिरी में लगाया जाता है जिससे पहचान की जाती है कि ये फाइल कौन सी फाइल है। तो फ्रेंड्स जैसे कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है docx या doc, यानी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। MS एक्सेल क्या करता है दोस्तों, XLS पे होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि .xls किसका एक्सटेंशन है, तो दोस्तों ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। MS पावर पॉइंट का है PPF या PPTX। पेज मेकर का PMD होता है, ये नहीं पूछा जाता है ज़्यादा दोस्तों। फोटोशॉप का PSD हो जाएगा। बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इमेज से, पिक्चर से, JPG, BMP, GIF, PNG, ये दोस्तों सारे एक्सटेंशन है पिक्चर्स के या इमेजेस के। साउंड का .wav होता है, म्यूज़िक का MP3 होता है दोस्तों। वीडियो के AVI, MP4, FIV, ये सारे जो हैं, MKV भी होता है दोस्तों। ये सारे क्या हैं, एक्सटेंशन है कहाँ, किसके, वीडियो के। अब कंप्रेस्ड फोल्डर का दोस्तों आपको पता ही होगा जिप और रार होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फुल फॉर्म दोस्तों, जो प्रोटोकॉल से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि HTTP क्या होता है दोस्तों, यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म होता है। इसका काम होता है कि डाटा ट्रांसफ़र करना वर्ल्ड वाइड वेब में, ये उसके लिए लॉ होता है। अब HTTPS क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। कभी कभी आपको ये पूरा दे देगा और पूछ लेगा कि S क्या होता है, तो दोस्तों S होता है सिक्योर। ये HTTP का सिक्योर वर्जन होता है। FTP का फुल फॉर्म आप लोगों को बताया था मैंने, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क में फाइल ट्रांसफ़र का काम करता है। आगे देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र कंट्रोल, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्रोटोकॉल से क्या होता है कि डिलीवरी होती है पैकेट्स की, यानी डाटा की डिलीवरी होती है नेटवर्क पर। SMTP काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये ईमेल सेंड करने के लिए होता है इंटरनेट पर। POP का दोस्तों देख लीजिए, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है ईमेल्स के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा है IMAP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एसेज प्रोटोकॉल। ये भी ईमेल्स के लिए ही होता है दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। SNMP क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, जिससे नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों इंट्रानेट होता है जैसे कि एक ऑफिस है,
ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को जो नेटवर्क रहता है उसको प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कंटेन्ड विद इन अ एंटरप्राइज इज इंटरनेट। जो अंदर ही रहेगा दोस्तों एंटरप्राइज के, वो होता है इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनेट का ही एक एक्सटेंशन होता है जिसको बाहर के यूज ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, उसे हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा नेट जो है सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के लोगों द्वारा यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। तो ये होता है एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट। बस इंट्रानेट विद इन एंटरप्राइज होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा नेट जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ किया जाता है। बस ये एक्स्ट्रा नेट इंटरनेट का एक एक्सटेंशन है, इसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंटरनेट से रिलेटेड जानेंगे दोस्तों, जो छूट गए थे उस वाली वीडियो में। जैसे कि डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम ये एक यूनिक नाम होता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो वेबसाइट होती हैं दोस्तों। जैसे कि डोमेन नेम आपने डाला www.google.com दोस्तों, तो गूगल जो है इसमें क्या है, ये गूगल जो होता है यही है डोमेन नेम। इसी से ही पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट है। तो हमको पता ही है दोस्तों, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने www बताया था क्या होता है दोस्तों? www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि कई सारे वेब पेजों का ये कलेक्शन होता है वेब www. उसके बाद आता है डोमेन नेम, और दोस्तों उसके बाद आता है एक्सटेंशन जो होता है जैसे .com। इसके बारे में भी बात करेंगे, ये क्या होते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि डोमेन होता है जो आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को, उसे डोमेन कहते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है और लोकेट किया जा सकता है कंप्यूटर को जो कनेक्ट होता है। एवरी डोमेन नेम हैज सफिक्स दैट इंडिकेट्स टॉप लेवल डोमेन। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा SSC www.ssc.nic.in, ये आपने देखा होगा दोस्तों। तो ये जो इन है ये क्या है, ये टॉप लेवल डोमेन है। जो आखिरी में डॉट के बाद लगेगा वो टॉप लेवल डोमेन है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ से दोस्तों चलिए हम बात करेंगे। जैसे URL होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये क्या होता है कि ये ग्लोबल एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट्स का जो कि वेब पेज पर होते हैं। जैसे कि URL होता है, आपने देखा होगा कि लिंक होती है, हमारे घर का जैसे एड्रेस होता है वैसे ही URL होता है, ये एक लिंक होती है। इसी से ही सारे रिसोर्सेज सेंड किए जाते हैं और कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट पर दोस्तों। URL किसके द्वारा डेवलप किया गया था पूछ लिया जाता है, टिम बर्नर्स ली द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों। अगर URL की बात करें फॉर एग्जांपल HTTP www.asopublication.government दोस्तों, ये अगर URL है एक, आपको पता है यही URL होते हैं। HTTP ये दोस्तों क्या है, मैंने बताया था ये प्रोटोकॉल होता है कि ये नियम होता है कि इसी नियम के तहत नेटवर्क पर आप कनेक्ट होंगे और चीज़ों को भेजेंगे। www. सब डोमेन होता है दोस्तों। ASO पब्लिकेशन डोमेन नेम होता है। और मैंने बताया था कि जो ये .gov होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। तो अब आपको सारे पार्ट्स पता चल गए होंगे URL के, तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों हम कुछ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों? टोपोलॉजी वो चीज़ है कि जिस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में एक नेटवर्क में। जैसे कि LAN में कैसे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं वो कुछ टोपोलॉजी में होता है। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए मैं टॉपिक कवर करवा दे रहा हूँ, उसके बाद सारे टॉपिक्स कंप्यूटर के कवर हो जाएंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, पहला है बस टोपोलॉजी दोस्तों। ये एक सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं वो सेंटर केबल से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक ऐसे केबल जाएगी और सारे कंप्यूटर्स इसी तरह कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटर में गए होंगे एग्जाम में, तो दोस्तों वहाँ देखे होंगे कि आगे एक कंप्यूटर इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है, तो रो में एक इधर रहता उधर रहता दोस्तों। ये बस टोपोलॉजी में ही की तरह कनेक्शन होता है उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एक डिवाइस फेल होता है तो दूसरे डिवाइस पे असर नहीं आता है, क्योंकि वो दूसरे तारों से जुड़े रहते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर ये एक लाइन गई हुई है दोस्तों, और ये कंप्यूटर कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है। अगर यहाँ का वायर ब्रेक हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो फ्रेंड्स इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस टोपोलॉजी का यही एक फ़ायदा होता है दोस्तों। अब हम चलिए दूसरी टोपोलॉजी देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको नोड्स कहा जाता है, वो एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जिसे स्विच कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये सभी अपने अपने हब से कनेक्ट होते हैं दोस्तों, और ये जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है ये सर्वर की तरह एक्ट करता है सारे कंप्यूटर के लिए। आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ दोस्तों।
ये सर्वर कंप्यूटर है दोस्तों, और ये देखिए सारे कनेक्टेड हैं, ये स्टार बना रहे हैं, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। अब चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी में दोस्तों एक सर्कल बनता है, एक लूप बनता है जिसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। अगर इसमें एक भी तार ब्रेक हो गया तो दोस्तों पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और सारे कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रिंग टोपोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों। अधिकतर किसका किया जाता है, बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है हर जगह, और मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रिंग टोपोलॉजी है दोस्तों, सारे कंप्यूटर आपस में एक सर्किल में कनेक्टेड है रिंग में। अब आगे हम बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी देखेंगे। तो फ्रेंड्स ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन ट्री टोपोलॉजी द नंबर ऑफ स्टार नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग बस। दोस्तों बस याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, स्विच याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में बस का यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। मैं सारी चीज़ आपको बस स्विचेस पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि यह है लाइन, फिर यहाँ आप देखेंगे ये तो बस टोपोलॉजी है, आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ से देखेंगे तो ये दोस्तों स्टार टोपोलॉजी बन रहा है। तो ये बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ देखेंगे ब्रांचेज निकल रही हैं, इसलिए ये ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों मैश टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजी इन विच ईच नोड इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड मैश। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइप ऑफ टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और डाटा एक दूसरे को इजीली सेंड कर पाते हैं, और इसमें कनेक्शन ब्रेक होने पर भी एक दूसरे का कनेक्शन लूज नहीं होता है। तो अधिकांश तरीके से दोस्तों मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये तरीके थे जिन टाइप में नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर आपस में। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।